हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आज का शुभ विचार। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। सपना हमेशा बड़ा देखो साथियों, चांद नहीं भी मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचेंगे। अपने स्ट्रगल को तब तक सीक्रेट रखना चाहिए जब तक आप सफल नहीं हो जाते। आजकल की बिजी लाइफस्टाइल की वजह से लोगों के पास योग और व्यायाम करने का समय ही नहीं है। योग मन और तन को संतुष्ट रखने में मदद करता है। एक योग करने वाला व्यक्ति योग ना करने वाले व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा स्वस्थ और खुश रहता है। योग से आंतरिक खुशी मिलती है। योग के दौरान ध्यान लगाया जाता है जो शरीर और मस्तिष्क को मिलाने में मदद करता है। नियमित रूप से योग करने से शरीर, मन और आत्मा संतुष्ट रहती है। आजकल ऑफिस, घर, रिश्तों की वजह से ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं। उनमें तनाव रहता है जिससे वे धीरे धीरे मानसिक बीमारियों से घिर जाते हैं। लेकिन ऐसे में योग का महत्व समझा जा सकता है। योग करने से आप सभी चीज़ों में संतुलन बनाने में कारगर हो सकते हैं। मन को शांत रखने के लिए योग से बढ़कर कुछ भी नहीं है। देखिए, आज संडे था तो फिर बच्चे आ गए थे छत पे सुबह सुबह उठ के, और उनको एक्सरसाइज भी करनी थी। और हमारे बच्चों को एक्सरसाइज करना, योग वगैरह ये सब उनको बहुत पसंद है। तो फिर बच्चों ने एक्सरसाइज कर ली थी और फिर हमने यहाँ छत की धुलाई की थी। तो मुझे धुलाई करनी थी क्योंकि छत पे झाड़ू से इतना साफ़ नहीं होती है छत जितना पानी से धुलने से हो जाती है। तो बहुत डस्ट हो जाती है छत पे, और बच्चे ऊपर छत पे खेलते हैं तो कपड़े वगैरह भी गंदे नहीं होते हैं। तो इसलिए मैं छत को धुल ही देती हूँ और ये धूल वगैरह यहाँ से सब साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे अपने यहाँ खड़े हो जाते हैं आके तो कपड़े वगैरह गंदे कर लेते हैं। तो बच्चे भी मेरी हेल्प कर रहे थे मेरे साथ, तो मन्नू भी मेरे साथ हेल्प कर रही थी। तो हमने छत धुल ली थी और हमने चारपाई डाल के हम बैठ गए थे। थोड़ी देर अच्छा लग रहा था छत पे, ठंडा ठंडा सा। और नीचे तो बहुत गर्मी थी, बारिश नहीं हो रही है तो इसलिए यहाँ गर्मी बहुत पड़ रही है। तो मन्नू को मैं पकड़ के बोल रही थी, उसका एक दांत हिल रहा था, मैं इसको बोल रही थी लाओ मैं तोड़ दूँ तुम्हारा दांत। तो वो भागने लगी, नीचे जाने लगी। फिर मैं भी नीचे आ गई थी बच्चों के साथ ही। तो फिर बच्चों के लिए मैं सुबह ब्रेकफास्ट बना रही थी, तो उनको ब्रेड वगैरह खानी थी बच्चों को। इधर मैंने ब्रेड सेकना स्टार्ट कर दिया था और मेरी उधर चाय भी बन रही थी। तो बच्चों का मन था ब्रेड खाने का, तो इसलिए वैसे तो कुछ ना कुछ वैसा स्कूल जाते हैं तो कुछ हैवी लेके जाते हैं। तो आज संडे था तो हल्का फुल्का थोड़ा, और उनका भी मन था तो मैंने कहा चलो ठीक है ब्रेड बना दी। तो हमने इधर अपनी चाय छान ली थी और बच्चों को इधर दे दिया था नाश्ता करने के लिए। तो मैं आज शेयर करने जा रही हूँ ये ऑयल, ये इसमें मैंने नारियल का ऑयल डाला है और इसमें मैं प्याज भूंज रही हूँ। और फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको मैं फिर अपने सर में लगाऊंगी। ये ना जो जिनके बाल झड़ते हैं ना, मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे, तो जब से मैंने इसको लगाना स्टार्ट किया है तब से मेरे बालों में बहुत फ़ायदा मिला है। मतलब 70-80% बाल झड़ना बंद हो गए हैं। तो इसको मांग कर करके और फिर लगाने के बाद हल्के हल्के हाथों से मसाज कर लेंगे। कम से कम सर में 2 घंटे लगा के रखना है। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद ऑयल है। तो मैंने ऑयल लगा लिया था, तो 2 घंटे के लिए लगा के रखना था। तब तक फिर मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए लंच बना के रख देती हूँ दिन के लिए। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और हरी प्याज की सब्ज़ी। आज प्याज सर में भी लगा ली है और सब्ज़ी भी प्याज की बना रही हूँ। वैसे प्याज का रस अगर सर में लगाया जाए तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। डैंड्रफ और बाल जिसके हेयर फॉल हो रहे हो तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो जब तक मेरी सब्ज़ी बन रही है तब तक मैं इधर आटा लगा के रख लेती हूँ और साथ ही साथ रोटियाँ भी बना लेती हूँ। सब्ज़ी एक साइड में रख देती हूँ और इधर रोटी बना के रख देती हूँ, जिससे कि जल्दी हो जाए थोड़ा। और बच्चों को भी भूख लगेगी तो तुरंत दे दूँगी उनको। और मैं रोटी भी बनाती रही और साथ ही साथ अपनी सब्ज़ी भी बीच बीच में चेक करती रही। तो सब्ज़ी मेरी बन गई थी और मैंने खाना दे दिया था बच्चों को। ऐसा करती हूँ मैं आपको प्यार कर देती हूँ।
क्या हुआ बेटा, प्यार कर लेने दो भैया को, थोड़ा सा प्यार कर लेने तो सच में क्या हो गई। तो देखिए मन्नू की आदत कैसी है, बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि वो मैं मतलब भैया को ज़रा सा भी प्यार करूं, सारा प्यार उसको ही चाहिए। सच में बेटियां ऐसी होती हैं, कहते हैं कि बेटियों का जन्म तो ईश्वर का दिया हुआ उपहार है, सौभाग्य से मिलती हैं बेटियां। लेकिन कई घर तो ऐसे अभागे होते हैं जहां बेटियां बोझ समझी जाती हैं और कहीं पर तो उन्हें पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। लेकिन जिनके पास बेटियां नहीं होती, कोई उनसे उनकी कद्र पूछे। लक्ष्मी का वरदान है बेटियां, सरस्वती का मान है बेटियां, धरती पर भगवान है बेटियां, खिलती हुई कलियां हैं बेटियां, माँ बाप का दर्द समझती हैं बेटियां, को रौनक करती हैं बेटियां, लड़के आज हैं तो आने वाला कल है बेटियां। खुश नसीब होते हैं वे माँ बाप जिनकी बेटियां होती हैं उनके पास, वे जिंदगी की आस हैं, वे हैं तभी ज़िंदगी बहुत खास है। जिनके घर में बेटियां होती हैं उनके घर को चिरागों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए बेटियां बहुत ज़रूरी हैं और जिनके भी पास बेटियां हैं तो वो समझो बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो इधर मन्नू को मैंने सुबह नहला तो दिया था, लेकिन तब उसके बाल भीगे थे तो मैंने उसके बालों में ऑयल नहीं लगाया था। तो अभी उस ऑयल लगा के मैं उसकी चोटी बना देती हूँ। तो वो पड़ रही थी जिससे कि उसको डिस्टर्ब ना हो, तो बार बार उसकी आंखों पे बाल ना आए, अच्छे से पढ़ सके। और मैं उससे पूछ रही थी मैं बहुत गंदी मम्मा हूँ ना, तो बोल रही थी नहीं आप अच्छी हो अच्छी हो। तो मेरी बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत समझदार है। और वैसे लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, सब एक समान होते हैं। तो अब मैं वीडियो को कर दूँगी यहीं पर एंड, और अब मैं भी पढ़ लेती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।